बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर अब्दुल्ला साहब आज पुंछ से रात को ही जम्मू वापस लौट रहे हैं और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 दिसंबर 2025 का। क्या साल 2025 के इस आखिरी महीने में रिजर्वेशन पर फैसला हो जाएगा या नहीं, इस पर मुझे लगता है 70% फैसला हो चुका है और किसी भी वक्त सरकार की तरफ से जो फॉर्मल ऑर्डर्स हैं वो जारी कर दिए जाएंगे और कैबिनेट पर सबकी डिसीशंस या कैबिनेट डिसीजंस पर सबकी नज़रें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ा मसला है रिजर्वेशन का और हमारी जानकारी के मुताबिक कल सुबह यानी 3 दिसंबर को सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में वज़ीर आला काबीना इजलास की सदारत कर रहे हैं। वो कैबिनेट जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी हैं, जिसमें सतीश शर्मा साहब हैं, जिसमें जावेद राना साहब हैं, जिसमें सकीना इंतू साहिबा हैं, जिसमें जावेद अहमद डार साहब हैं। तो ये 5-6 लोग तय करेंगे कि हुकूमत की हिकमत अमली क्या है और इतलात के मुताबिक एजेंडे में रिजर्वेशन का मसला शामिल है। ओपन मेरिट वालों के साथ इंसाफ हो, 50% कम से कम हो, इस तरह की खबरें अभी तक सामने आ रही थी। लेकिन अब जो कंफर्म है, जिसमें हुकूमत की जानिब से मोहर लगाई जा सकती है, दैट इज़ अबाउट 40 के आसपास हो सकता है, जो करंटली 30% के आसपास ये जो रिजर्वेशन ओपन मेरिट वालों का, सबसे ज़्यादा आबादी और सबसे कम रिजर्वेशन, उनके साथ इंसाफ हो। इधर मीटिंग्स बैक टू बैक चल रही हैं। 20 तारीख के बाद एहतजाज की धमकी पार्लियामेंट सेशन के बाद आगा साहब दे रहे हैं और 30% से 40% तक जाने का जो हुकूमती ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, इम्कान है। 9 बजे का सुबह का वक्त है सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में इस मीटिंग में और इतलात ये हैं कि बहुत सारे लोगों की तरफ से प्रपोजल्स तैयार किए गए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने कि ये काम भी करो, ये भी करो, इसको भी हरी झंडी दिखाओ, इसको भी। लेकिन सरकार इस बार एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ ले रही है रिजर्वेशन को, क्योंकि दबाव काफ़ी बढ़ रहा है। और जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, 1.5 महीना लगभग इसको गुजर गया, कई डिपार्टमेंट्स ने एजेंडा आइटम्स भी भेजी हैं। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ को अगर फिगर आउट किया जाएगा, दैट इज़ अबाउट ऑल अबाउट रिजर्वेशन रूल्स अगर अमेंड करने के लिए कोई किसी भी तरीके से तजवीज़ होती है, तो जो इब्तदाई मालूमात थी कि रिजर्व रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरिया, जिनको आप RBA कहते हैं, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS, इसको बीच में बैलेंस करने की चीज़ें होंगी और 30 से 40% और तो कोई रास्ता नज़र नहीं आता, क्योंकि ST1 ST2 के कुछ कटेगा नहीं, ALC का कुछ कटेगा नहीं, जो अथॉरिटीज़ पहले क्लियर कर चुकी हैं। और सरकार अगर कहीं से कुछ काटती भी है तो उसके लिए प्रॉपर रीज़न भी देना पड़ेगा, बसूरत दिगर पॉलिटिकली बहुत मुश्किलात बढ़ेंगी सरकार के लिए, हुकूमत के लिए। और RBA जो है वो 20% के आसपास था, बाद में 10% किया गया, फिर 10% ST1 ST2 को भी 10%, फिर इसी तरीके से बाकी एरियाज़ में जो ALC है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, या IB पर हैं, वो भी तकरीबन 10% हॉरिजॉन्टल है, 6% एक्स सर्विसमैन को है, 4% डिसेबिलिटीज़ को है, या डिसेबल अफराद जो हैं, या जिस्मानी तौर ख़ास अफराद हैं। कैबिनेट सब कमेटी जो रिजर्वेशन जो सरकार ने बनाई है, उसने बाकायदा सरकार को 10 दिसंबर 2024 मुझे याद है, यानी 1 साल उस कमेटी को हो गया, वो अपनी रिपोर्ट, कहा गया कि कभी फाइल एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भेजी है, और 10 जून 2025 को रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है। लॉ डिपार्टमेंट का ओपिनियन लेने के साथ टेबल पर आ गई है रिपोर्ट और अब उस पर हतमी फैसला होना है। और जो उस वक्त रिजर्वेशन पर कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी, उसमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के एजुकेशन सोशल वेलफेयर मिनिस्टर सकीना इंतू साहिबा, PHE इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के और फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद राना साहब, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स और ट्रांसपोर्ट वजारत संभालने वाले सतीश शर्मा साहब थे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, इंतज़ार कीजिएगा। हमारी जानकारी और ये पुख्ता जानकारी जो हमें मालूम हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन का मसला है और ओपन मेरिट वालों को शायद 10% ऊपर ले जाने की कोशिश होगी, लेकिन मुश्किलात भी बढ़ेंगी। प्रॉपर अगर कहीं से कटती भी है, 1% भी या 1 पॉइंट भी कम किया, तो उसका आप सटीक और लीगल और बेहतरीन लॉजिक देना पड़ेगा, कम से कम आप बच सकें। सजाद गनी लोन साहब ने पहले ही कह दिया, ये कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी अगर जो RBA है वो कटती है, जबकि कई लोगों का ये मानना है कि जब ऑलरेडी ST1 ST2 में बहुत सारे लोग आ गए, मैक्सिमम एरियाज़ आ गए, तो फिर RBA कहीं जम्मू में बचती नहीं। कश्मीर पर अगर वन साइडेड कोई फैसला इस तरीके से होता है तो उस पर भी मुश्किलात पॉलिटिकली बढ़ेंगी। बहरहाल धमकियाँ भी साथ साथ पॉलिटिकली मिल रही हैं, लेकिन तकरीबन ये जो कल की मीटिंग है उसके बाद शाम होते होते बहुत सारी चीज़ वाज़ेह हो जाएंगी।